हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस वन शॉट में हम पूरा चैप्टर बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ समझेंगे कि लाइफ ऑर्गेनिज्म कैसे इम्पोर्टेंट काम करता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीरेशन, हर चीज़ को पूरे से डिटेल से पढ़ेंगे। और यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस क्लास के बाद आपको यह पूरा चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले नोटबुक लेकर बैठ जाना और कंफर्टेबल हो जाना, क्योंकि ये जर्नी हमें थोड़ा लंबा होगा। और इस वीडियो को इतना फोकस से देखना कि वीडियो देखने के बाद फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो, फिर अगेन एनी बात इन वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में होने वाला है। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? फिर नो नो नो, इस चीज़ नहीं चाहिए मेरे को। 1 मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो हमको चाहिए नहीं वो यहाँ पे खुल गया, फिर रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगा। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। करना कुछ और चाह रहे हो, कुछ और रहा है। नहीं यार, ये नहीं। 1 मिनट, प्रेजेंट करना है ना, प्रेजेंट इन फुल स्क्रीन, ये चाहिए। तो चलो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो गया थोड़ा सा वीडियो सेटअप करने में, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के हर एक डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन में कौन सा क्या चीज़ है। जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एंजाइम इन डाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। उसी तरह से इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कौन चीज़ कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा एक्सरेशन। तो ये वीडियो लगभग 1 घंटा का होने वाला है। तो अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितना। तुम लोग तो देखोगे तो उस टाइम स्टैम्प रहेगा कि कितना देर का वीडियो है। तो चाहे जितना देर का वीडियो भी हो, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तुम लोग को देने वाले हैं। और ये वीडियो तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, साइंस में खासकर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, लाइफ प्रोसेस, और एक लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन। ये 3 चैप्टर जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पहला चैप्टर होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को इंट्रोडक्शन, माने कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग क्या चीज़ से है, वो हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, जिसमें कि नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो होता है जो कोई भी चीज़ को
उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो रन करने के लिए, चलने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो करता हो, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है, जो भी ये सब मेटाबॉलिज्म करता है, पचाता है, जो अगर ये काम कर रहा है वो लाइफ प्रोसेस कर रहा है। और यही सब चीज़ पे लाइफ प्रोसेस डिपेंड है, क्योंकि सबसे पहले न्यूट्रिशन ज़रूरी है। अगर हम खाएंगे नहीं, हमको एनर्जी नहीं रहेगा तो हमसे कुछ काम नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, घूमने में मन नहीं लगेगा, किसी से बात नहीं करेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस में, क्योंकि अगर हम मुंह से खा रहे हूँ, पेट में जाएगा, वहाँ से पचेगा, तभी तो हर एक पार्ट्स में हमको एनर्जी पहुँचेगा। एक्सक्रीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो सॉलिड खाते हैं तो हर चीज़ को तो यूज़फुल नहीं होता, उसमें कुछ वेस्टेज होता है, तो उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। और रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग कब तक ज़िंदा रहेंगे? 100 साल, 200 साल तक बहुत ज़िंदा रह सकते हैं। 200 साल तो बहुत बोलते हैं, 100 साल अब बहुत है, 50 साल में आदमी मर जा रहा है। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर 200 साल भी जी रहे हैं तो तीसरा 201वां साल में कौन रहेगा? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो इसका हम डिफिनेशन कुछ देखते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। हालांकि हम लाइफ प्रोसेस बता दें इतना चीज़, तो लाइफ प्रोसेस आर अ बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। यानी कि जो लाइफ प्रोसेस होता है वो अपने बेसिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो उसको ज़रूरत होता है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और इसमें इंक्लूड क्या चीज़ होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और हम ये चारों चीज़ को पूरी डिटेल से एकदम फुल एक्सप्लेन में पढ़ने वाला है। तो घर बनाने की कोई बात नहीं है। और नोटबुक की सब लेके बैठे हो तो नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अब तुम लोग के एग्ज़ाम ज़्यादा समय बचा नहीं है और ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत फोकस से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। और जो बैक बेंचर है उसको तो पढ़ा नहीं होगा, तो खासकर ध्यान से पढ़ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो पर, इस चैनल पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस में होता क्या चीज़ है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में जो लिविंग प्रोसेस, जो भी लिविंग थिंग्स है वो लाइफ प्रोसेस करेगा। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली बात की ग्रोथ होगा, वो बढ़ेगा, उसमें मूवमेंट होगा, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी करेगा, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। इतना चीज़ जो ये 8 पॉइंट इतना चीज़ करेगा एक लिविंग थिंग्स या लाइफ प्रोसेस में होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वाई लाइफ प्रोसेस आर नीडेड, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। जैसे इसमें कि हम बताएं कि लाइफ प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन से हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, कहीं भी कट छट गया उसको रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे चीज़ ऐसा जो है, माने कि जितना भी धरती पे वर्क हो रहा है वो एक लाइफ प्रोसेस के रीजन से ही हो रहा है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो अ लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एक्टिविटी। लाइफ प्रोसेस जो है एक बहुत ही बेसिक, माने बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म अ स्टे टू अलाइव, यानी कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए ये लाइफ प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। दिस प्रोसेस मेंटेन द इंटरनल बैलेंस। और ये जो है लाइफ प्रोसेस हमारा इंटरनल, जितना भी इंटरनल ऑर्गन है, मतलब कि इंटरनली कोई भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ऑफ द बॉडी एंड हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द चेंज इन्वायरमेंट। हमें जो हमेशा इन्वायरमेंट चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, ठंडा, बरसात, जो भी मौसम चेंज होता है, इसमें हमको ज़िंदा रहने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइफ प्रोसेस नो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। अगर लाइफ प्रोसेस, मान लो कि लाइफ प्रोसेस होगा ही नहीं, लाइफ प्रोसेस कुछ है ही नहीं, तो क्या ऑर्गेनिज्म
ग्रो करेगा, बढ़ेगा। एक है तो एक ही रहेगा, एक से दो तो हो नहीं सकता है। रिप्रोड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, न किसी में कुछ कुछ हो ही नहीं सकता है विदाउट लाइफ प्रोसेस का। तो ये रिमेन और अलाइव है, कोई भी जिंदा फिर नहीं बच सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन वो चीज़ होता है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, मान लो कि सुबह तुम ब्रेड चाय खाए हो, तो उससे एनर्जी मिलेगा, तुम क्लास जाके कंफर्टेबली कर सकते हो। और मान लो कि तुम क्लास गए हो, घर से गुस्सा हो गए, कुछ नहीं खाया घर पे, और वहाँ पे जाने के बाद क्लास में मन नहीं लगेगा, दोस्त कुछ बोलेगा, चिड़चिड़ाहट बनेगा, क्या करें। होता है ना ऐसा, कभी कभी घर से गुस्सा हो कि जाओ नहीं खाएंगे, और क्लास में जाने के बाद पछताते हैं कि खा लेते यार, भूख लगा हुआ है, एनर्जी नहीं मिल रहा है। वही न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोई भी यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं क्या आप कहता है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। हम लोग जो खाना लेते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। टेक अ फूड एंड यूज इट गेट एनर्जी, ग्रो, रिपेयर देयर बॉडी एंड स्टे हेल्दी। मैंने कि न्यूट्रिशन जो हम लोग भोजन लेते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ग्रो होता है, हम लोग बढ़ते हैं। पहले जिसमें छोटा थे अब बहुत बड़ा हो गया, फिर कहते कहते और बड़ा हो जाओगे। फिर जो हम लोग को सेल रिपेयर हुआ है, कहीं हाथ कट गया, कहीं गिर गया, छिला गया, ये सब को रिपेयर करता है हम लोग का न्यूट्रिशन। और हम लोग को शरीर को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या होता है कि न्यूट्रिशन के बिना हम लोग का शरीर रहेगा ही नहीं, हेल्दी के तो बात ही छोड़ दो। फिर इन सिंपल वर्ड, अगर इसको हम सीधा सा शब्द में कहें तो न्यूट्रिशन इक्वल टू टेकिंग फूड। लेकिन न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे पहले भोजन लो, उसको यूज एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अगर मैंने कितना प्रोसेस हम करते हैं कोई चीज़ को, उसका मैंने कि कोई भोजन ले रहे हैं, उसको एनर्जी की यूज़ कर रहे हैं, उससे ग्रोथ कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये सब को मिला के क्या चीज़ हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, न्यूट्रिशन। यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, कहीं पे कट छट गया उससे हमको रिपेयरिंग हो रहा है, हमारा शरीर में ताकत नहीं है, खाना खाने से हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, फिर से एनर्जेटिक शरीर को कर सकते हैं। इस सब को मिला के एक सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो जैसे में कि हम तो बता ही दिए कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उसी चीज़ को पॉइंट में लिखा हुआ है। और अगर हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते रहें तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि रुको बता ही देते हैं। इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल एक्टिविटी, माने कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा हर एक एक्टिविटी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है हमको बढ़ने और किसी चीज़ को सोचने समझने के डेवलप करता है। इट्स रिपेयर टू डैमेज टिश्यू, कोई भी हमारे शरीर कट छट गया चाहे ख़राब हो गया कोई भी सेल, उसको ये रिपेयर करता है। इट हेल्प टू बॉडी फाइट डिजीज़, माने कि अगर कोई भी हमारे डेंजरस डिजीज़ है उससे हमें लड़ने का क्षमता, जैसे कोरोना वायरस, जिसको स्टेमिना अच्छा होगा वो कोरोना वायरस से लड़ सकता था। तो ये सब जो है किसी भी वायरस कुछ से लड़ने से बचाव करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो अब हम लोग देखते हैं सीधे यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होता है। एक तो होता है यूटोट्रोपिक्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक्स। तो यूटोट्रोपिक्स क्या होता है, तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो माने कि ऑटो माने कि खुद से, ऑटोमेटिक है, ऑटोमोबाइल और ऐटोमेटिक है। कुछ होता है ना ऐटोमेटिक काम कर रहा है, कोई भी चीज़ को एक कमांड दे, माने कि सपोज दैट तुम गए हो एक साइबर कैफ़े, वहाँ पे तुमको एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, तो प्रिंटर से प्रिंट करता है। तो प्रिंटर किस तरह से काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। मैंने कि उसको मैं वो पेज डाला, एक बटन क्लिक किया, बाकी वो प्रिंटर खुद से स्कैन करेगा उसको, उसमें कि जितना काम है सब कॉपी करके एक नया पेज पे पेस्ट करेगा और फिर निकाल के दे देगा। तो वो काम ऑटोमेटिक हुआ, उसको सिर्फ वो क्या किया, कमांड दिया कि हमको कॉपी चाहिए, लेकिन वो काम ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से न्यूट्रिशन क्या है, ये
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मान लो कि ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें अनदर पर्सन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, जिसमें किसी दूसरे का ज़रूरत पड़ता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। सपोज दैट तुमको कहीं जाना है, मान लो कि तुम्हारे घर से जो तुम्हारा नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पे जाना है, और तुम्हारे पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो तुम ऑटो से जाओगे। तो अब ऑटो के लिए सबसे पहले तुमको रोड पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि कब ऑटो आता है, उसको रोकाओगे, वो रुकेगा, तुमको फिर पूछोगे कि भैया वहाँ मार्केट पे जाना है, तो हो सकता है कहीं और जा रहा होगा तो बोलेगा कि नहीं, और फिर नेक्स्ट गाड़ी आएगा, उससे पूछोगे तो कि हाँ चलिए, तो उस पर बैठ के जाओगे, तो तुम्हारा टाइम जाएगा। टाइम तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट हो। हेट्रोट्रॉपिक माने वो पॉइंट छोड़ो, पॉइंट रिलेट करना हम, क्योंकि इस पॉइंट के लिए उस एग्जाम्पल को दे रहे हैं, तो तुम उस पर डिपेंड हो कि वो ऑटो आएगा, बैठाएगा, हमको ले जाएगा, उसको हम पे करेंगे तब जाके होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सपोज दैट वही काम के लिए अगर तुमको जाना है मार्केट, तुम्हारे पास बाइक है, जब मन किया चाबी लगाए चल दिए, कोई टेंशन नहीं है। तो हेट्रोट्रॉपिक यानी दूसरे पर डिपेंडेंट, ऑटोट्रॉपिक माने सेल्फ डिपेंडेंट, माने खुद से काम कर सकते हैं। तो इसको अब डिटेल में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या चीज़ दिखा रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जिसमें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बताएं कि जो खुद से काम करता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या चीज़ आएगा, ग्रीन प्लांट, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्लाइड पे इमेज का दिया, हाँ इमेज है, सबसे पहले इमेज देख लेते हैं, उसको बाद हम करते हैं। तो इसमें जो ऑटोट्रॉपिक हम बता दें जो खुद से करता है, तो खुद से कैसे करता है ये तो जान लें। जैसे मैं सपोज दैट मान लो, एक मिनट, बैक स्लाइड, यहाँ पे एग्जांपल क्या चीज़ दिया है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद बनाता है, जैसे में कि ग्रीन प्लांट, जो हरा पेड़ होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है, और वो जो बनाता है वो फोटोसिंथेसिस से बनाता है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट से हम ये पूरा ऑटोट्रॉपिक को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस स्लाइड पे आकर के ये टोटल चीज़ को हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आके देख लेते हैं ग्रीन प्लांट से। जैसे मान लो कि ये ग्रीन प्लांट है और इसको खाना बनाना है, इसको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो कैसे लेगा? इसको तो तुम घर से खाना बना के ले जाके खिलाओगे नहीं कि लो आज पनीर रोटी मेरे घर पे बना है, तुम भी खा लो, कुछ हमको दया आ रहा है तुम पे, ये तो नहीं ना करोगे, नहीं। तो ये क्या करेगा, इसका जो रूट है, ये नीचे देखो, ये जो रूट है यहाँ से ये वाटर लेगा, किसी से पूछेगा नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, ये जड़ जो नीचे लगा हुआ है वहाँ से ये वाटर लिया, H2O, जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है H2O हर जगह लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से वाटर लिया और ये जड़ के स्टीम के थ्रू पत्ते में जाके पहुँचा ग्रीन लिप्स में, और ग्रीन लिप्स में होता है वहाँ पे ग्रीन लिप्स। उसके बाद ऊपर से सूरज के लाइट आया, सनलाइट पड़ा इस पर, दो चीज़ हो गया। और उसके बाद ये जो ग्रीन प्लांट होता है ये प्रोसेस कैसे करता है, मान लो कि ऊपर से तो धूपा भी ले लिया, नीचे से ये वाटर भी ले लिया, दो चीज़ तो ये ले लिया, और इसको ज़रूरत क्या क्या का पड़ता था, हाँ देखो, जिसमें कि प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इन विच प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जिसमें कि देखो यहाँ से तो ये वाटर भी ले लिया, ऊपर से सनलाइट भी ले लिया, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, तो तीन चीज़ से मिल गया। अब ये जो क्लोरोफिल होता है वो इसके लिप्स पे, ये जो लिप्स है ना इसी पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो इसको खाना बनाने में मदद करता है, उसको ही यहाँ पे तोड़ तोड़ के बताया हुआ है। जिसमें कि क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, हालांकि ये जो इमेज है इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं पढ़ना है, हम बता दे रहे हैं, जितना छोड़ो
उधर छोड़ो। हाँ, इतना समझ गए ना कि यहाँ पे इसके पत्ते में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो खाना बनाने में मदद करते हैं। उसको ज़रूरत होता है पानी को, जो जड़ से लेता है, सनलाइट को जो सन से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से लेकर, और ये अपना खाना बनाता है और हर जगह पेड़ में भेज देता है। हर एक पत्ता, हर एक रूट्स, हर एक स्टीम, हर एक लीव्स, हर एक फ्रूट, हर एक फ्लावर्स, हर एक पार्ट्स में एनर्जी को, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो जिसमें कि यहाँ पे तो ये स्लाइड हो गया। यहाँ पे ये स्लाइड देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। मैंने कि वही, ये तो वही डिफिनेशन है। रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये सब की रिक्वायरमेंट पड़ता है। और इनमें दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक्स है। ये अपना भोजन किस तरह बनाता है वो भी हम बता दिए कि सबसे पहले वो वाटर जड़ से लेगा, सनलाइट सन से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेगा, और यूज क्लोरोफिल इन ग्रीन पिगमेंट। जो उसका ग्रीन पत्ता होता है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, उससे वो बनाता है। एंड मेक ग्लूकोज एंड फूड रिलीज ऑक्सीजन। और वो जो है उसके बाद वो अपना भोजन बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। जिसमें देखो केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि CO2 H12 H2O 6 CO2 6 कार्बन का बैलेंसिंग के लिए 6 लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन चैप्टर को हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे, तो वहाँ पे देख सकते हो कि हम बैलेंसिंग सिखाए हैं, तो बात यहाँ पे समझ सकते हो। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से रिएक्शन करता है और बनाता है क्या चीज़ है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मैंने कार्बन और ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा इस इक्वेशन को पूछता है, तो ये इक्वेशन को तो छोड़ना नहीं, याद कर लेना। C6, हालांकि इसको हम मिटा देते हैं कि तुम लोग को क्लीन दिखेगा। C6H12O2 6O2, और बाकी इसको बैलेंस कर लेना। ये इसका केमिकल इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, लिखा नहीं पा रहा है, हालांकि मान लेना इसका ये जो ग्लूकोज होगा C6H12O6 में ग्लूकोज, और उसके साथ क्या चीज़ बनाता है, ऑक्सीजन जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, और वाटर वो अपने लिप्स पे छोड़ता है। एडवांटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का कुछ बेनिफिट होता है। टू प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है फूड, जितना धरती पर जानवर है, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन भी, हम लोग के लिए भी ये पेड़ भोजन बनाता है। और हम लोग भी इसी पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स हैं। हम लोग भी ऑटोट्रॉपिक नहीं हैं। ऑटोट्रॉपिक सिर्फ ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया, ये लोग ही होते हैं। रिलीज ऑक्सीजन विच लाइफ सपोर्टिंग गैस। हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पेड़। मान लो कि हम लोग पेड़ काट देते हैं, लेकिन पेड़ हम लोग को कितना मदद करता है, फल देता है, फ्रूट देता है, ऑक्सीजन देता है, वुड देता है, छांव देता है। हर कुछ पेड़ हम लोग को प्रोवाइड करता है, हम लोग को बेनिफिट के लिए काम करता है। और हम लोग पेड़ को बेरहमी से काट देते हैं। पेड़ काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हम लोग से कोई खर्चा नहीं मांगता है कि हम लोग को खाना दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं। तो यहाँ तक ये समझ गए ना कि पेड़ किस तरह से अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि पेड़ को फोटोसिंथेसिस माने कि उसका भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ का ज़रूरत है। सबसे पहले वाटर, जो अपना वो रूट से लेगा। उसके बाद सनलाइट, जो सन से लेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट से लेगा।
फिर क्लोरोफिल जो उसको क्लोरोप्लास्ट पत्ते पे होता है ग्रीन पिगमेंट पे। बस ये 4 चीज़ें माइंड में सेट रखना है। और ये प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके मदद से वो अपना भोजन बनाता है और हर एक पार्ट्स में पहुंचाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाई ऑटोट्रॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ऑटोट्रॉपिक इम्पोर्टेंस क्यों है? तो इट इज़ प्राइमरी सोर्स फूड ऑफ फूड एनर्जी ऑन अर्थ। ये ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट करता है, प्लांट इस सबसे प्राइमरी सोर्स है, मतलब सबसे पहला ज़रूरत का चीज़ है एनर्जी प्रोवाइड करने के धरती पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जितना भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसी पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉपिक्स पे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जिसमें कि जानवर गाय भैंस डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो पेड़ खाता है, पत्ते खाता है डायरेक्टली, और हम लोग ह्यूमन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है क्योंकि गाय का दूध निकाल के पीते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट से गाय लोग उसका जो भी है पत्ता उत्ता खाया, उसके बाद उससे वो एनर्जी बनाया, दूध बनाया, हम लोग को दिया, तो उसको हम लोग पिए, हम लोग की एनर्जी मिली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल ऑन इन द एटमॉस्फेयर। ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है। समझ में आया ना? अगर डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये टॉपिक या ये स्लाइड जो भी कुछ डाउट उसको कमेंट में बताना, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और ना होगा तो एक 1 शॉट वीडियो उसका भी, एक डाउट क्लास का भी 1 शॉट वीडियो तुम लोग को बता देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टोमेटल फंक्शन। स्टोमेटा गार्ड सेल, इसको हम लोग सीधा सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं गार्ड सेल। और ये जो होता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग पोर, स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज। तो सबसे पहले इसको हम डेफिनेशन पढ़ ले या इनमें से समझ लें? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ले तो फिर इनमें से समझा देंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? स्टोमेटल पोर इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टोमेटा। एक स्टोमेटा होता है जो ये क्या चीज़ है? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा ये है स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये जो है पत्तों के ऊपर सरफेस पे रहता है, ग्रीन लीव्स पे। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 किडनी शेप्ड गार्ड। ये जो है 2 किडनी शेप के गार्ड सेल होता है जो कि दिस पोर कैन ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ प्लांट। ये अपने प्लांट के अनुसार ऑन और ऑफ होता है, क्लोज और ओपन होता है। लेकिन ये क्लोज और ओपन होता क्यों है? अगर इसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है तो ये ओपन हो जाएगा और ओपन होकर वो जितना भी वाटर है उस पर वो सब रिलीज कर देगा। लेकिन अगर इसको पास मान लो कि पानी कम है और धूपा ज़्यादा है तो ये अपने जो सेल गार्ड को है क्लोज करके पानी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। किस लिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फिर इसको नेक्स्ट टाइम काम आएगा। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर को ये ओपन करके बाहर निकाल देगा। ये गार्ड सेल जो स्टोमेटा में ये गार्ड सेल का दिया हुआ है, ये अपने आप को क्लोज कर लेगा और पानी को बचा के रखेगा। और इस पे जो छोटा छोटा है क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पोर, इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है? ऐसे वो चीज़ तो हो गया वाटर वाला काम फंक्शन, और इसका फंक्शन है अलाउ टू इंटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ अपना भोजन बनाता है उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग चीज़ है।
ट्रांसपिरेशन को देखते हैं। ये डिफरेंस याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपिरेशन बोथ आर डिफरेंट्स। तो ट्रांसपिरेशन क्या कहता है? वाटर वेपर एस्केप थ्रू द स्टोमेटल पोर। हाँ, ये चीज़ हम बता दिए हैं हालांकि वहाँ पे इमेज में कि पानी को ज़रूरत के अनुसार वो अपना ओपन और क्लोज करता है। इट हेल्प इन कूलिंग प्लांट, पुलिंग वाटर फ्रॉम रूट्स, मेंटेन वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। हाउ टू ओपन एंड क्लोज, गार्ड सेल्स, सब कुछ बता दिए हम। सनलाइट वाटर एबिलिटी, प्लांट नीड टू कंट्रोल द मूवमेंट। हम ये जितना इस स्लाइड में हम इसमें हम बता दिए कि गार्ड सेल अपना ज़रूरत के अनुसार ओपन होता है, क्लोज होता है, पानी को रोकता है, जो भी कुछ है हम हर कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि क्वेश्चन साथ में देखते चलेंगे और आंसर कोई के नहीं कराएंगे, आंसर तुम लोग को खुद करना है। क्यों करना है? क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक क्वेश्चन के हम पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जिसमें कि यहाँ पे करा व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है और इसको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। जिसमें कि हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे करा चुके हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो अपना भोजन खुद से बनाए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो अपना चीज़ हर कुछ अपना अनुसार कंट्रोल करे और वो दूसरे को भी मदद करे, उस प्राइमरी सोर्स है ऑटोट्रोपिक्स, उसी को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया, etc। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होगा? बोले तो नहीं, याद कर लेना, इसको छूटना नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? वाई स्टोमेटा इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? वाई आर प्लांट कॉल्ड ऑटोट्रोपिक? प्लांट जो है ऑटोट्रोपिक क्यों होता है? ये 5 क्वेश्चन है, खुद से बना लेना और ये क्वेश्चन को समझ के बनाना, अच्छा से बनाना, क्योंकि अगर इतना बना लिए तो जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं और खुद से इतना बना लिए तो उतना कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हो चुका है। अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो फिर से देखो, खुद से पढ़ो, नोट्स पढ़ो। अगर मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स को पढ़ो, क्योंकि नोट्स इतना इजी वे में लिखा गया है कि कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा ही आएगा। बस ध्यान से पढ़ना। अगर इतना क्वेश्चन खुद से बना रहे हो, यानी पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें 2 टाइप के न्यूट्रिशन बताए थे, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोपिक। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो व्हाट इज अ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन? तो हम जो चूँकि बचा चुके हैं कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है कि जो अपना भोजन खुद से नहीं प्रिपेयर करता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हम अपने आप पे मैंने ह्यूमन बीइंग पे एग्जांपल लेते हैं, अपने आप पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि हम लोग को खाना कैसे मिलता है? हम लोग को जो है चावल चाहिए तो प्लांट से मिलेगा, प्लांट नहीं रहेगा तो चावल मिलेगा नहीं। अगर जो नॉनवेज होगा उसको अगर कुछ खाना होगा तो किसी जानवर को किल करेगा, मारेगा, उसको फ्राई करेगा, बनाएगा, फिर खाएगा। और जो वेज भी होगा वो भी चाहे तो फल भी खाएगा तो पेड़ से तोड़ के खाएगा, कुछ खाना भी खाएगा तो जो खेत में उगेगा उसको घर पे लाएगा, बनाएगा, उसके बाद खाएगा। इनमें कोई डायरेक्ट नहीं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, किसी और पे डिपेंड है कि वो वहाँ से आएगा, वो उपजाएगा, वो प्रोडक्शन अपना देगा, उसके बाद हम उसको ला के उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज करेंगे और यूटिलाइज करेंगे और खाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बाकी डिफिनेशन तुम लोग देख लेना, क्योंकि वीडियो लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसी सब में हम टाइम वेस्ट करते रह गए तो। टाइम वेस्ट करते रह गए तो ऐसे नहीं।
तो इस सब को हम शॉर्टकट में निकाल दें। उतना देखो, हम वन शॉट रिवीजन वीडियो ही है, तो खास करके जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जो बहुत पढ़ लिए होंगे, रिवीजन के लिए आए होंगे, तो उनको के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि रिवीजन हो जाएगा, उनको कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा, लेकिन अगर फोकस से देखेंगे तो डाउट नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? रीज़न है क्योंकि हम बता रहे हैं हर कुछ, हर एक चीज़ को बता रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से बता रहे हैं। ये बस ये नहीं कर रहे हैं ना कि हर एक टॉपिक पर 10 को एग्जाम्पल, 5 को एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। नहीं, हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और निकलते चल रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है फोकस से पढ़े, हल्का सा अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिवाइव करके और फिर से वीडियो को देखें तो समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन जो बस रिवीजन पर्पस के लिए देख रहा है तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवीजन के लिए फिर दिक्कत होगा तब तो दिक्कत है, रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दे डिपेंडेंट प्लांट एंड अदर एनिमल, जो हेट्रोट्रॉपिक होता है वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स, जिसमें कि हम बोले ह्यूमन बीइंग, ऑल एनिमल, फंगी, मशरूम ब्रीड, मैनी बैक्टीरिया, सम प्लांट लाइक कस्टो अम्ब्रेला। नहीं, सिंपल तुम लोग ह्यूमन और एनिमल ये सब याद रखना, फंगी ये सब याद रखना, मैनी बैक्टीरिया, इतना नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ पे जो ये स्लाइड में ऐड किया हुआ है, इसको देखते हैं कि ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन जो है ना, हम लोग ह्यूमन डाइजेशन में पढ़ने वाला इसका प्रोसेस, चलो बाद में अभी बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। वाई हेट्रोट्रॉपिक कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो हेट्रोट्रॉपिक है वो अपना खुद क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक में लैक होता है, उसके पास नहीं होता है। सबसे पहली बात कि क्लोरोफिल नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस के कैपेबिलिटी नहीं होता है कि फोटोसिंथेसिस कर सके, स्ट्रक्चर नहीं होता क्लोरोप्लास्ट का उसके पास एक, जो हम बोले थे कि जो ग्रीन लिप्स होता है उस पर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसके पास ये सब नहीं होता है, इसलिए वो खुद से भोजन नहीं बनाया जा सकता है। सो दे कैन नॉट डू देयर ओन फूड। अब टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक कितने तरह के होते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ के हैं कि 2 तरह के न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में तो एक ही टाइप था, कोई दिक्कत नहीं था, ऑटोट्रॉपिक बड़ा सिंपल हो गया। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा हेलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पे, हालांकि सिंपल में बता देते हैं कि सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड प्लांट, डेड एंड डिकेनिंग एनिमल बॉडीज को डाइजेस्ट करता है, पचाता है, ये सब करता है, उसको हम कहते हैं सेप्रोफैटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड एंड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइस, टैप वार्म, ये सब एग्जाम्पल है इसका। और हेलोजोइक जो हम लोग का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है, अमीबा ये सब आता है। तो सबसे पहले हम लोग हेलोजोइक न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि देखो इसमें होता क्या चीज़ है, देखो हम पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे हम बता दे रहे हैं जो हेलोजोइक न्यूट्रिशन में है, और उसके बाद बस खाली डिफिनेशन दिखाते निकल जाएंगे, क्योंकि डिफिनेशन हर चीज़ का लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिफिनेशन तुम लोग पढ़ते चलना। सबसे पहले मान लो हेलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग ह्यूमन के लिए, जो भी ऐसे तो जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सॉलिड खाता है उसको हम हेलोजोइक न्यूट्रिशन में रखते हैं। तो हम ह्यूमन पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक बर्गर लो, एग्जांपल सपोज दैट बर्गर खाएं, सबसे पहले मुंह तर लिए, चिबाएं उसको, टंग तर गया, सलाइवा उलाइवा कुछ मिला, उसके बाद इसोफेगस से होते हुए अंदर आया लीवर में, लीवर के पास आकर के कुछ एसिड मिला, स्टोमच में गया, ग्लैंड ब्लडर से भी कुछ
एसिड केमिकल मिला, HCl तो लीवर से मिलता है। फिर इसके बाद ये स्टोमेच में गया, नहीं फूड सीधे यहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ पे स्टोमेच में जाएगा, लेकिन स्टोमेच में जाने से पहले लीवर और ग्लैंडर कुछ इसको देंगे, जिसमें एसिड देंगे, कुछ पचने का, कुछ सलाइवा देंगे, वो देते जाएंगे। स्टोमेच में गया, फिर पैनक्रियाज में गया, उसके बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से ही ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वो गत्ते गत्ते छोटा होते जाएगा। इसके बाद ही जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में होते होते ऐसे घूमते हैं यहाँ पे एम्पीडेक्स या एनस, एम्पीडेक्स ही स्टार्ट होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। उसके बाद ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचेगा वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और इसके बीच में जो हुआ प्रोसेस अब थोड़ा बहुत, हालांकि इतना ही है कि इसमें ये पर इतना समझ में आएगा ना। अब देखो इतना समझ में आया, तो अब ये इजी तरीका से समझ में आएगा। 5 पॉइंट जो है, इंजेक्शन में टेक फूड, जो बर्गर को हम मुंह में लिए थे, चिबाए थे, उसको हम कहेंगे इंजेक्शन। उसके बाद डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट जैसा ही हम यहाँ से चिबाना, दांत से चिबाना शुरू किए ना, वहीं से डाइजेस्ट होना वो शुरू हो गया, वो पचना शुरू हो गया। फिर ऑब्जप्शन, तो ऑब्जप्शन होता है यहाँ पे आकर के जब पूरा पचेगा फाइनल, उसके बाद वहाँ से जो एनर्जी चारों तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ऑब्जप्शन होगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा। फिर एलिमिनेशन, तो जो भी ऑब्जर्व किया, एनर्जी को बचाया, न्यूट्रिशन को बचाया, उसको यूज करेगा। किस लिए यूज करेगा? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, वर्क के लिए, कहीं पे कुछ कट फट गया उसको रिपेयर के लिए। फिर क्या होगा? इजेस्ट, जो एनस से बाहर निकला, जो सॉलिड फॉर्म, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, रिमूव माने कि जो भी वेस्टेज मटेरियल था, उसको हम कहेंगे इजेस्ट। अब ये जितना 5 पॉइंट है, इसका हम पूरा डिफिनेशन, लॉन्ग डिफिनेशन एकदम जो खुद से पढ़ के समझने वाला नोट्स है, वो आने वाला स्लाइड में तुम लोग को दिखेगा। तो बस तुम लोग, जिसमें कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन इन फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ से इसको फुल एक्सप्लेन करा जा रहा है। तो तुम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते चलना, क्योंकि अगर हम एक डेफिनेशन पढ़ के बताने लगे, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करते करते बिहान हो जाएगा और तुम लोग इस वीडियो को फिर देखोगे नहीं, इस वीडियो को फ़ायदा उठा नहीं पाओगे। तो बस हम शॉर्टकट में हर कुछ बताते चल रहे हैं। तो डेफिनेशन ज़रूर एक बार पढ़ लेना, हम क्योंकि बता दिए। हालांकि एक बार डेफिनेशन पढ़ भी देते हैं। हेलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मेड फॉर न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड और लिक्विड फूड। जो भी एनिमल लिविंग थिंग्स सॉलिड और लिक्विड थिंग को खाते हैं, इंसाइड करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशन को और रिमूव करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, उसको हम हेलोजोइक न्यूट्रिशन में रखते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, फिर डाइजेशन होगा, ऑब्जर्प्शन होगा, एलिमिनेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये सब प्रोसेस होगा, एनर्जी ग्रोथिंग, रिपेयरिंग टिश्यू, मेकिंग न्यू सेल। फिर यहाँ से इंजेक्शन होगा। फिर वाई हेलोजोइक न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। हेलोजोइक न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट कराता है, हेल्थ रिपेयर करता है, एसेंशियल न्यूट्रिशन टू सेल। अब इम्पोर्टेंट फॉर यू, मेरे लिए नहीं, तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ये। बता दें या नोट्स से पढ़ लोगे? नहीं, बता देते हैं, थोड़ा बहुत बताते चलते हैं। देखो, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? नहीं तो बता देते हैं कि माउथ से चिबाओगे तो मैकेनिकल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवा एंजाइम कुछ मिलेगा और डाइजेस्ट स्टार्च कुछ यहीं से मिल जाएगा। फिर इसोफेगस में जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मूव फूड नीचे में आ जाएगा पेरिस्टाइटिस में। फिर यहाँ पे स्टोमच में आएगा, यहाँ से मिलेगा HCl,
जो किल्स जर्म्स को किल कर देगा। एंजाइम पेप्साइन डाइजेस्ट टू प्रोटीन, और इसको वो एंजाइम मिलेगा कुछ, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन में। फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मेन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन है? ये जो पतला पाइप दिख रहा है इस तरह से, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कौन है? जो यहाँ से ऐसे होते हुए एनस से बाहर निकलेगा, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। एनस से रिमूव बाहर हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? अमाइलास, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल में तोड़ता है। पेप्सिन, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। लैप्सिन, जो ब्रेक फैट को तोड़ता है। ट्रेपीजियम, जो प्रोटीन को तोड़ता है। मल्टास, जो शुगर को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है, पढ़ना तो है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड डेड एंड डिकेनिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी सप्रोफाइटिक में न्यूट्रिशन में आएगा वो हमेशा डेड और डिकेनिक मैटर को खाएगा, ऑर्गेनिज्म को खाएगा। और ये जो है आउटसाइड बॉडी ब्रेकडाउन, ये अपना भोजन को अपना शरीर से बाहर ही पचा लेगा और सिर्फ न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, जिसमें कि फंगी, मशरूम, ब्रेड। इसका एग्जाम्पल याद रखना, डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन इन नेचर। यहाँ पे जिस ये वाला इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना और इसका एग्जाम्पल याद रखना, मेन पॉइंट। और इसका भी वही चीज़ होगा, डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। समझ में है ना? सप्रोफाइटिक जो डेड और डिकैनिक एनिमल को खाता है, पचाता है, लेकिन उसका प्रोसेस यह है कि वो अपना चीज़ को बाहर ही पचा कर अब बस उसका एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अब पैरासाइटिक होता है। अब पैरासाइटिक लाइव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट टेकिंग फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। अब होस्ट बॉडी का तो हिंदी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम तुम लोग को ऐसे भी ये इसका तुम लोग को एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे एनिमल में लाइस ट्रैप टैपवर्म, जो चेरा होता है, हिंदी में हम लोग चेरा कहते हैं, जो बरसात के दिन में हमें से मिट्टी पे रेंगते दिखेगा, उसको हम लोग टैपवर्म कहते हैं। और प्लांट कस्टेसा अम्ब्रेला ग्रो प्लांट एंड सोक न्यूट्रिशन को सोक करता है। होस्ट हार्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम भी नहीं का तो पढ़े थे, लगता नहीं है पढ़े थे, इसलिए इस नहीं कंप्लीट है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑलमोस्ट वीडियो भी आधा हो ही चुका है, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा जा रहा है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सेप्ट जितना किए थे उससे वीडियो लगता है लंबा होते जा रहा है। सोचे थे 30-35 मिनट होते होते वीडियो को ख़त्म कर दें, कितनों भगा रहे हैं फिर भी स्लो जा रहा है। और फुल डिटेल में एक्सप्लेन करे तो लगता है कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा कम से कम, लेकिन फिर भी कम से कम बिल्कुल शॉर्ट में निकाल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड वी ईट ग्लूकोज इन ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन वो होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में तोड़कर हर एक जगह उसको बायोकेमिकल प्रोसेस से पहुंचाया जाए, ग्लूकोज में तोड़ा जाए और उससे एनर्जी को रिलीज करके उसको यूज किया जाए। इसको हम एक यहाँ पे टेबल से समझते हैं। टेबल सबसे पहले ब्रीथिंग, जिसमें कि एयर मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कि अगर हम ब्रीथ करते हैं, जिसमें ब्रीथ करके एक बार देखो, सांस अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, तो जो ये हवा का मूवमेंट होता है लंग्स में, इसको वजह से गैसेस एक्सचेंज एट द लंग्स लेवल, अपने लंग्स लेवल पर गैस को एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज बिटवीन एबोलाई एंड ब्लड, जो भी अगर हमारे ब्लड में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है, जिसमें गंदगी आ गया है, जिसको में ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उससे वो एलोवेली नाम के कुछ होता है, हम आगे हालांकि इमेज में दिखाएंगे अभी। एलोवेली उसके मदद से वो एक्सचेंज करता है। गैस ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, गैस जो है ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड कैपिलरी और ऑफ एलोवेली टू बॉडी सेल एंड रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना जो वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है हर जगह बॉडी में घूमते हुए फिर से रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड होकर एक्सचेंज फिर से होता है। गैस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, वो हर एक टिश्यू लेवल पे होता है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। डिफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना दोनों का। ये जो होता है दिस रिलीज एनर्जी इज यूज्ड फॉर, इसका जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम यूज़ करते हैं ग्रोथ में, रिपेयर में, मूवमेंट में एंड ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में। बिकॉज इट हैपन इनसाइड द सेल, इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाई डू वी रिस्पायर, रिस्पायर में रिस्पिरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए वो रिस्पायर करता है। और वो एनर्जी किस लिए चाहिए, उसको वॉकिंग रनिंग के लिए चाहिए। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड द बॉडी चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर ही मटेरियल को इधर उधर मूव करने के लिए चाहिए। हम लोग को इधर उधर के सामान इधर उधर करने के लिए एनर्जी चाहिए। फिर चाहे ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न चाहिए, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर चाहिए, रिपेयरिंग एंड डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए चाहिए। एनर्जी कम फ्रॉम रेस्पिरेशन, एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है, रेस्पिरेशन से। जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन मिल के रिएक्ट करके उसको से हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। नॉट जस्ट ब्रीथिंग, ये सिर्फ सांस लेने से नहीं होता है। ब्रीथिंग ओनली ब्रिंग ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन एक्चुअल रिलीज एनर्जी, रेस्पिरेशन जो एक्चुअली में एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है 3 तरीके में टूटता है, मेनली 2 तरीका। पहला ग्लूकाइन और दूसरा प्योरेटिक। प्योरेटिक फिर 2 पार्ट्स में टूट जाता है। यहाँ पे 2 पार्ट में टूटा, पहले ग्लूकाइन दूसरा प्योरेटिक। प्योरेटिक 2 पार्ट में टूटा, एक एरोबिक और एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनारोबिक। यहाँ पे इसको हम चार्ट से पहले समझते हैं। देखो रेस्पिरेशन जो है 3 तरीके से होगा। एक तो पहली बात की ये अब्सेंस ऑफ, लैक ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ये होगा हम लोग का ग्लाइकोलाइसिस, ओकर साइटो ग्लूकोज 6 कार्बन ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योरेटिक कार्बन 3 कार्बन, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर नहीं होता है। यहाँ पे देखो जिसमें कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मान लो कि हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में हमारे जो रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे बनेगा इथेनॉल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। और कुछ कम ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास, कुछ कम लेवल है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड, फिर एनर्जी और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स। और मान लो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारा मेरे पास ऑक्सीजन, अनलिमिटेड ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी। एनर्जी हर केस में बनेगा, बस यहाँ पे एथेनॉल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जो में बनेगा, एक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, एक में वाटर बनेगा। चार्ट याद रखना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो ये पढ़ लेना
टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो होता है वो इसका क्योंकि डिफरेंस पूछ देगा एरोबिक एंड अनएरोबिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो बताना होगा कि एरोबिक जो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इन प्रोडक्ट इसका जो प्रोडक्ट आता है CO2 एंड H2O में आएगा। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये जो है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। इसका ये केमिकल इक्वेशन होता है। एनारोबिक जो होगा वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका इन प्रोडक्ट जो होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इसका ये केमिकल इक्वेशन होगा। यही है ये, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके खुद से लिखे हुए हैं, जितना लिखे हुए हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम को देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मेन पार्ट देखते हैं, नोस्ट्राइल। नोस्ट्राइल में क्या होता है, नोज, नाक, जिससे हम सिंपल हवा को इंटर करा रहे हैं उसको हम नोस्ट्राइल कहते हैं। फिर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होता है, नेजल कैविटी बस थोड़ा सा उससे अंदर होता है, माने कि यहाँ से एयर अंदर कर रहा है तो उसके बाद में नोजल कैविटी से मिलेगा हवा, वहाँ पे रहता है फिल्टर, वार्म एंड मोस्टिन्स एयर जो कि हवा को साफ़ करता है। उसके बाद फेरेक्स में जाएगा, वहाँ से हवा जाएगा, फिर लैरिक्स जाएगा, वॉइस बॉक्स में जाएगा हवा, यहाँ पे है वॉइस बॉक्स, यहाँ पे हवा आएगा। उसके बाद जाएगा ट्रेचरा, विंड पाइप जो एयर पासेस करेगा, क्या चीज़, ट्रेक्चरा, यहाँ से यहाँ इसमें आएगा। कैसे आ रहा है, पहले इसे हवा आया, फिर फिल्टर हुआ, फिर ऐसे प्रेचाइमा, लायरेक्स, तो फिर ट्रेचाइमा, फिर जाएगा बरचोली, क्या, ब्रोंची, 2 ट्यूब्स इंटरिंग लंग्स। लंग्स में जाने के 2 रास्ते यहाँ से खुल जाएगा, ब्रोंचिंग से, ब्रोंचिस, फिर जाएगा ब्रोंचाइल्स में। ब्रोंचाइल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ब्रोंचाइल्स। फिर अलोबेलियल जेटिनियस के बेर गैस एक्सचेंज होकर, जो हम पीछे बताएं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो लिटिल टिश्यू दिख रहा है, लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ टिश्यू, वहाँ से एक्सचेंज करेगा। ये जो एंडिंग पॉइंट टिश्यू है ना, यहाँ से गैस एक्सचेंज करेगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हेल्प टू ब्रीथिंग डायफ्राम जो हेल्प करेगा ब्रीथिंग में। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सलेशन, माने कि इनहेल माने सांस लेना और एक्सेल माने बाहर करना। गैस एक्सचेंजिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चूँकि तुम लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे ये डिफरेंस बिटवीन टेबल दिया हुआ है कि क्या चीज़ होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, ये पढ़ लेना। इसका भी डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें कि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं पे रेस्पिरेशन बाय केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में गैस एक्सचेंज करता है और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करता है फूड को। ब्रीथिंग जो होता है ये लंग्स में होता है, रेस्पिरेशन जो होता है हर एक सेल में होता है। ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, कहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, वो भी ATP फॉर्म में। क्या चीज़ में, ATP फॉर्म में। उसके बाद इसका जो इन प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी ATP बनता है। इसका सिग्निफिकेंट यहाँ पे ही है कि प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी के लिए एनर्जी देगा। रिमूव CO2 वेस्टेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करेगा, हेल्प करेगा बॉडी टेम्परेचर में, नेसेसरी फॉर रिलीज ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो अब आज
ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, कैसे का किया जा सकता है, कैसे का हो रहा है। तो जिसमें कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो हो गया है स्टार्ट। प्रीव्यू लेते हैं, नॉट अ प्रीव्यू, दिस इज क्लोज बट आई एम वांट टू प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन फुल स्क्रीन। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो चलो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कह क्या रहा है, हो कैसे रहा है, क्या 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 मेथड है। अबे चलना बे, क्या टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले क्या चीज़ देखने वाला है हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि हम आम इंसान, हम लोग जो आदमी हैं, ह्यूमन बींग हैं, हम लोग किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। किसी भी मटेरियल को, किसी भी फूड, ऑक्सीजन, वाटर, किसी भी चीज़ को हम अपने बॉडी में अगर ले रहे हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि मान लो कि एक नाखून इतना छोटा है, यहाँ पे यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उंगली पैर के नीचे तक, सर के ऊपर तक, हर जगह हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन इंटरनल सिस्टम। ये देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन इज द सिस्टम कैरिंग मटेरियल लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, मेरा न्यूट्रिशन हो रहा है, चाहे हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं या वाटर पी रहे हैं, इस सबको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से हो रहा है। हार्मोन्स एंड वेस्टेज टू फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी हार्मोन्स को, कोई कहीं पे हार्मोन्स है वहाँ से रिलीज होकर वहाँ जा रहा है, और किसी भी डिफरेंट पार्ट में किसी भी वेस्टेज मटेरियल है कहीं भी, उसको किस तरह से निकाला जाए, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज लार्ज एंड मल्टी सेलुलर, वी नीड टू स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा ह्यूमन सिस्टम है, हम लोग आदमी हैं, हम लोग के पास मल्टी सेलुलर हैं, ये तो पढ़ चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा बॉडी लार्ज है, बहुत लार्ज है, जो बड़ा मशीन होता है, इस तरह की एक बड़ा मशीन हम लोग का शरीर है। तो इसको में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो एक अलग सिस्टम होता है, सिस्टम ही अलग होता है, इसका काम ही अलग है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का। इसको हम कहते हैं, कौन सी है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मैंने कि हम लोग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सपोज दैट तुम्हारा एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल ही अलग सिस्टम होगा। देखो मैंने पढ़ाने के डिपार्टमेंट अलग होगा, जो मैंने टीचर लोग होंगे पढ़ाते होंगे, मैनेजमेंट जो ऑफिस का मैनेजमेंट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जो बच्चा गाड़ी से आता होगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल अलग होगा, उसका ड्राइवर अलग होगा, खलासी अलग होगा। कौन बच्चा आ रहा है कौन जा रहा है वो ड्राइवर देखेगा, खलासी देखेगा, कौन कहाँ उतरेगा, किसको कहाँ से रिसीव करना है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और यही चीज़ को अगर हम आम इंसान में हो रहा है, हम लोग ह्यूमन बींग में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड, मतलब कि जो फ्लूइड है लिक्विड फॉर्म में है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब कि जितना भी बेकार मटेरियल है वो सब। तो जो लंग ऑक्सीजन होता है वो लंग्स थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो हर एक बॉडी सेल में जाता है, किसके हेल्प से, लंग्स के हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है लंग्स के हेल्प से बाहर निकलता है। न्यूट्रिशन जो है वो इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन और स्मॉल इंस्टाइन में कैप्चर होता है, मेनली स्मॉल इंस्टाइन में ऑब्जर्वेशन के काम होता है, जो विली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, और वहाँ से जो है हर एक बॉडी पार्ट्स में उसको हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हार्मोन्स को भी वही चीज़ है, और वेस्ट मटेरियल को जो है एक्सट्रैक्ट करता है किडनी के थ्रू, वो बाहर के रास्ता अपना देख लेता है कि कौन हमको बाहर जाने वाला रास्ता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है, ब्लड में होगा प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होता है,
और इस सब को हम फंक्शन पढ़ते हैं चारों का। प्लाज्मा के का क्या काम है, क्या थी है? तो प्लाज्मा सबसे पहली बात कि येलो लिक्विड पार्ट होता है, ये जो हो ना ये पीला कलर के होता है। दूसरी बात कि ये जो है कैरी करता है न्यूट्रिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में है उसको। आरबीसी का क्या काम होता है? ये कंटेन होमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, ये जो है होमोग्लोबिन का ऑब्जर्वेशन करता है, रखता है, और ऑक्सीजन को इधर से उधर करता है, कैरी करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, जो भी करता है। वाइट ब्लड सेल का क्या काम है? वाइट ब्लड सेल तो बहुत अच्छा काम करता है। ये जितने भी हमारे डिजीज़ है, माने कि जितना भी वायरस उरस हम लोग को अटैक करता है, फीवर आ गया, ये सब आ गया है, हम लोग को बीमारी से बचाने के काम करता है कौन? वाइट ब्लड सेल। प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये हम लोग को स्टेमिना देता है किसी चीज़ से लड़ने को। प्लेटलेट क्या करता है? हेल्प इन ब्लड कोटिंग, माने कि तुम्हारा हाथ कट गया और बहुत ब्लडिंग हो रहा है, तुम्हारे अंदर प्लेटलेट्स का अगर बहुत कम रहेगा तो ब्लड हाली रुकेगा नहीं, लेकिन अगर ये प्लेटलेट्स तुम्हारे शरीर में बहुत है तो ब्लड में रुकावट होगा, प्रिवेंट होगा, उसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग का काम करेगा। इस काम है किसका? प्लेटलेट्स का। अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका वर्क किस तरह से क्या है। सबसे पहले बात यहाँ पे जो ये इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस इमेज को याद कर लेना। तो तुम लोग को एनसीईआरटी बुक में ये इमेज पिक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आयोटा, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे इमेज होगा, उससे समझते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं। देखो हमारे लंग्स यहाँ पे मान लो मेरा लंग्स है, मान लो नहीं, यहीं पे मेरा लंग्स है, ये जो है मेरा लंग्स है। अब यहाँ से जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ से जो रेड कलर के है इस तरफ से ऐसे आएगा, ये जो इस तरफ से आएगा उसको हम कहेंगे क्या चीज? पल्मनरी। एक मिनट दोस्तों, देखो जो रेड कलर से है उसको हम लोग कहते हैं हार्ट का सिंपल सा मेथड समझो। यहाँ पे सिंपल सा मतलब समझो कि जो राइट आरटीएम है, यहाँ पे जो आर ए लिखा है इसको हम लोग कहते हैं राइट आरटीएम, और इसका जो काम होता है यहाँ से डायग्राम में उस चीज़ को तुम पढ़ लेना, हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो आर ए होता है राइट आरटीएम, ये इसका काम होता है कि जितना भी डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है, जितना भी डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको ही रिसीव करता है यहाँ पे राइट वर्टिलेट, मतलब कि ऐसे हार्ट का 4 चैम्बर होता है ना, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकुलर, और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ना, 4 गो चैम्बर होता है। तो राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम वो दोनों अपर होता है, और राइट वर्टिकल्स और लेफ्ट वर्टिकल्स ये दोनों नीचे होता है। नीचे में जो होता है यहाँ से जो चैम्बर है इसको कहते हैं लेफ्ट वर्टिकल और इसको कहते हैं राइट वर्टिकल्स।
इसको कहते हैं लेफ्ट आर्टियम, इसको कहते हैं राइट आर्टियम। तो ये तो समझ में आया। और अब इसको फंक्शन समझो कि जो लेफ्ट आर्टियम होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, और हार्ट से ये पंप होके और फिर पूरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है हर जगह। आज पूरा बॉडी घूमते घूमते फिर डिसऑक्सीजनेटेड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन लेवल कम जाता है। फिर बॉडी से होते होते फिर आता है कहाँ पे, राइट वर्टिकल्स में। राइट वर्टिकल से ही जाता है फिर कहाँ पे, राइट आर्टियम में, और वहाँ पे जा कर के फिर से लंग्स में जाता है और वहाँ पे फिर ये बाहर निकल जाता है। इतना काम होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो लेफ्ट वर्टिकल होता है इसका वॉल जो होता है थिकर होता है, मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट इज़ पंप ब्लड टू वाइट होल बॉडी। ये पंप करता है पूरे शरीर में अपने ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र होने में। इसको इसलिए इसको पंपिंग का काम है। तो पंप करने पे किसी चीज़ पर प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो अगर थिक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो तुरंत फट जाएगा और लीकेज कर जाएगा, तो इसलिए वो थिक होता है। तो समझ में आया? पूरा एक्सप्लेन पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में निकालते हैं। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिर्फ अपलोड करें। अब क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो लोग के लिए तो हर एक चैप्टर को फुल एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन तुम लोग के लिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देंगे और उसी के साथ जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। लगभग 50% सिलेबस वहीं से कंप्लीट करा देंगे और वही चीज़ कराएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा। इस तरह से बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है जो अब पढ़ना पॉसिबल मेरे उम्मीद से नहीं है। पढ़ने के लिए तो खैर बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, मैंने डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो इसको भी इमेज से ही देखते हैं। तो डबल सर्कुलेशन उसको कहते हैं जिसमें देखो यहाँ से तो सबसे पहले कि ब्लड आया पल्मोनरी वेन से यहाँ पे आयोटा में, आयोटा के थ्रू फिर पूरा बॉडी में गया, पूरा बॉडी से आ करके फिर से ही लंग्स में आया और फिर यहाँ से आके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया। तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हुआ ना, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इसी में आया, फिर यहाँ से इसमें गया। जो 4 चैम्बर होता है ना, तो 2-2 चैम्बर एक तरफ होता है, उसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन हार्ट शो द डबल सर्कुलेशन मीनिंग ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक बार पूरी साइकिल कंप्लीट करने में उसको 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट लंग्स और लंग से हार्ट, हार्ट से पहले गया लंग, लंग से फिर गया हार्ट। कैरी डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो पहले जाता है हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, फिर कैरी करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लंग से डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ब्रिंग बैक टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बैक होता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देखते हैं, हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। ये पहले देखो हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लंग्स, लंग से बॉडी और बॉडी से फिर यहाँ पे हार्ट, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसका काम है कि हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर ब्रिंग बैक टू डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ये आता है वापस डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के। डबल सर्कुलेशन इंश्योर द रिच ऑक्सीजन एंड ब्लड पुअर ब्लड। डबल सर्कुलेशन सिस्टम के काम है कि जितना भी पुअर ब्लड है उसको ऑक्सीजन दे करके और डू नॉट मिक्स को एक साइड कर देना। ब्लड वेसल्स देखो, ये सब डिफिनेशन अब तुम पढ़ो, बाकी यहाँ पे हम तुम लोग को फंक्शन बताते हैं, पॉज करके पढ़ लेना। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गेन्स, माने कि जो आर्टरी होता है वो ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करता है। वेन को क्या काम होता है कि वेन ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू
हार्ट, माने कि ऑर्गन से जितना ऑर्गन के पास ब्लड गया है उसको वापस से फिर से हार्ट में पहुंचाना। कैपिलरी के क्या होता है, कैरी ब्लड टू ऑर्गन्स वेयर गैस एक्सचेंज ओकर, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पे ये कैरी करता है ब्लड को। थिकनेस ऑफ वाल, माने कि किस तरह के किसका वाल थिक होता है, मोटा या पतला। तो आर्टरी का होता है मोटा और वेन का होता है पतला, और कैपिलरी का होता है वेरी थिन वन सेल थिक। सब होता है पतला लेकिन एक सेल जो होता है वो मोटा होता है। इलास्टिक तुम लोग को काम का नहीं है, साइज ये भी काम का नहीं है, वेल्व ये भी काम का नहीं है, प्रेशर ऑफ ब्लड हाँ ये काम का है तुम लोग को। तो जो आर्टरी में होता है, आर्टरी में वेरी हाई प्रेशर होता है और वेन में वेरी लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे भी लो प्रेशर होता है किस चीज़ में, तो कैपिलरी में। अब बाकी अब इसका डिफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। द प्लांट डू नॉट हैव अ हार्ट और ब्लड, प्लांट के पास तो ना हार्ट है ना ब्लड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का कर रहा है। दे यूज जाइलम एंड फाइलम, ये यूज करता है जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम को यूज करता है जल के लिए, जाइलम माने जल, मिमिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम के काम है वाटर को हर जगह पहुंचाना, वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम लिप्स, माने मिट्टी से जितना सामान को पहुंचाना होगा ऊपर उसका काम होगा जाइलम का, चाहे वो वाटर क्यों न हो मिनरल क्यों न हो, लिप्स तक उसका काम है पहुंचाना। फिर हाउ वाटर मूव अप, वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाता है, जो रूट के प्रेशर्स के वजह से, कैपिलरी एक्शन के वजह से, और ट्रांसपोर्टेशन पुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ट्रांसप्रेशन जो होता है वो पुल करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट सेक्शन फोर्स दैट पुल द वाटर अपवर्ड, जो ट्रांसप्रेशन होता है वो क्रिएट करता है सेक्शन फोर्स को और वो पुल करता है वाटर को ऊपर की ओर। फाइलम का काम है फूड के काम, फाइलम क्या करता है, फाइलम ट्रांसपोर्ट्स, फाइलम माने फल, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक फूड, जितना भी तरह के फूड बना रहा है उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट करना, फ्रॉम लिव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसका काम होता है ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी भोजन को ट्रांसपोर्ट करना। दिस मूवमेंट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोशन जो भी कुछ है स्पेलिंग तुम लोग खुद पढ़ लेना। उसके बाद फाइलम यूज टू एनर्जी एटीपी ट्रांसपोर्टेशन, दिस एक्टिव प्रोसेस, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है जाइलम एंड फाइलम के, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट फूड, अपवर्ड ओनली, बोथ डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नो एनर्जी नीडेड, रिक्वायर एनर्जी इन एटीपी फॉर्म में, डेड सेल एंड ये लिविंग सेल है। यहाँ पे अब एक्सीरेशन, दिस इज अ लास्ट पॉइंट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे इम्पोर्टेंट ऑल है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सीरेशन क्या होता है, जिसको हम अपने शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकालते हैं। जैसे एक्सीरेशन इज अ प्रोसेस विच हार्मफुल मोटोबिलिक वेस्ट एंड आर द रिमूव फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सीरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्ट विल परफॉर्मिंग द लाइफ प्रोसेस, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सभी कोई वेस्ट मटेरियल को निकालता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको लाइफ प्रोसेस करना है। दिस वेस्ट नॉट रिमूव्ड, इट इज़ बिकॉज पॉइजनस एंड कॉल डैमेज द सेल, अगर हम लोग अपने शरीर से अपने वेस्ट को नहीं निकालें तो वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस का काम करेगा, हमारे सेल को डैमेज करेगा। वाई एक्सरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द बॉडी प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस साल्ट एंड एक्सेस वाटर, हमारे शरीर से प्रोड्यूस होता, इतना चीज़ प्रोड्यूस होता है। वी मस्ट रिमूव टू कीप द बॉडी हेल्दी, प्रिवेंट सेल डैमेज, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए। एक्सनेशन इन ह्यूमन, हमारे ह्यूमन शरीर में किस तरह से एक्सनेशन होता है, तो इन ह्यूमन एक्सलेटर सिस्टम इंक्लूडिंग किडनी, अरेट्रा, यूरिनरी ब्लड, यूरेथ्रा, टुगेदर दे द यूरिनरी सिस्टम, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये हमारे शरीर का है। इमेज को ध्यान से देख लेना
कि आयोटा के थ्रू कोई भी चीज़ है, यहाँ पे हर चीज़ को दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो जो ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम जो है वो करता है कि कैसे है, वेना कावा से, वेना कावा कह रहे हैं, किडनी के थ्रू। अगर किडनी में हमारा वेस्ट मटेरियल आएगा, रीनल आर्टरी से पास करेगा और उसके बाद वो ब्लडर में आ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल नहीं करेंगे हम अब भी, क्या? हाँ, लॉन्ग वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है। किडनी मेंशन द एक्सक्रीनेशन ऑर्गन। ह्यूमन हैव 2 किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनी होता है। किडनी फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारा किडनी जो है कोई भी चीज़ को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और उसको में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालता है, और उस कौन फॉर्म में? यूरिन यानी पेशाब के फॉर्म में। इस किडनी कंटेन अबाउट मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट। हमारे एक किडनी में कम से कम मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होता है। हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है? तो सबसे पहले तो स्टेप ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मैंने कि बहुत अच्छी तरह से उसको फिल्टर करके और ब्लड फिल्ट्रेड इनटू ग्लोमेरुलस, पता ना क्या होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्ट्रा, ये स्टेप याद रखना है, समझने के लिए ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद वाटर, यूरिया, साल्ट, ग्लूकोज पास आउट इनटू द बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के थ्रू पास होता है। सबसे स्टेप पहला क्या चाहिए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। यूजफुल मटेरियल ग्लूकोज, वाटर एंड साल्ट आर रीअब्जॉर्ब एंड ट्यूबल इनटू द ब्लड से। और उसके बाद स्टेप 3 क्या है? सेक्रेशन, एक्स्ट्रा वेस्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबल। जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको सेक्रेट कराया जाता है किस चीज में? ट्यूबल में। फाइनल प्रोडक्ट क्या जाता है? यूरिन। न्यूफ्रॉन कलेक्ट डक्ट, यूरेट्रा, यूरेटरी ब्लड, यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी। रोल ऑफ एक्सक्रीनेशन इन स्किन, स्किन का क्या काम है एक्सक्रीनेशन में? स्किन हेल्प द एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू स्वेट्स। स्वेट कंटेन वाटर, salt and a small amount of urea. Role of lungs in exhalation. Lungs remove carbon dioxide, water vapor during the exhalation. ऑक्सीजन के बाहर निकालते समय ये सब बाहर निकालता है। रोल ऑफ लिवर एक्सक्रीशन, लिवर का एक्सक्रीनेशन करने का क्या काम है? कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू यूरिया एंड ब्रेक डाउन ओल्ड आरबीसी। Remove toxinic blood from the blood. Excretion in plant. Plant do not have a special excretory system. इसको हम भी स्पेशल excretory system नहीं होता है प्लांट में, ये भी नहीं होता है। They remove waste by stomatal, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। Leaves, some waste store the old leaves, falling down remove waste. हवा चलता है तो सूखा हुआ पत्ता नीचे गिर जाता है। और बार्क, राइज एंड गम्स स्टोर द इन बार्क, जितना भी उसके पेड़ में से गम उम रहता है उसके थ्रू, गम के थ्रू निकाल देता है। रूट से इनटू सॉइल, एक्सक्रीट वेस्ट इनटू सॉइल, कुछ पार्ट्स जो होता है रूट के थ्रू सॉइल में डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देता है। फ्रूट एंड लेटेक्स वेस्ट, फ्रूट लेटेक्स, और कुछ पार्ट्स जो होता है स्टोर करता है फ्रूट और लेटेक्स शेप में। यहाँ पे डिफरेंस दिया है एक्सक्रीशन और इंजेक्शन। एक्सक्रीशन में होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और इंजेक्शन में होता है रिमूव ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सक्रीशन में होता है फ्रॉम किडनी, लंग्स, स्किन। इंजेक्शन में होता है फ्रॉम डाइजेस्टेड सिस्टम। एक्सक्रीशन में होता है केमिकल वेस्ट फ्रॉम सेल। इंजेक्शन में होता है फूड दैट नेवर एक्सक्रीट सेल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाला है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलने वाला है। और ज़्यादा नहीं, 2 या 3 वीडियो ही बनाएंगे जिसमें 50-50 क्वेश्चन या 40-40 क्वेश्चन के एवरेज, 40-50 के एवरेज क्वेश्चन को हम 2 या 3 वीडियो में देंगे। और क्वेश्चन 110% कहते हैं कि वहीं से आएगा, उतना ही क्वेश्चन में से आएगा। अगर हमसे नहीं समझ में आएगा लेकिन उस क्वेश्चन को समझ जरूर लेना। मेरा वीडियो से नहीं है तो किसी और की वीडियो से, किसी और के वीडियो से नहीं है, चैट जीटीपी है
यूट्यूब है, गूगल है, कहीं से भी समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो हम देंगे वो इम्पोर्टेंट जरूर रहेगा। जैसे में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल। हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विथ इक्वेशन। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन aerobic and anaerobic respiration with example। यहाँ पे हो गया तुम्हारा वीडियो को ख़त्म। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अब हर एक वीडियो को डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल नहीं है। हम इस वीडियो को भी डिटेल एक्सप्लेन नहीं किए हैं, हम कह रहे हैं बात को कि डिटेल एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन इतना एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कोई बच्चा अगर ध्यान से देखे तो उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 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 सुनो, आने वाला वीडियो तो अब खैर यही होगा कि जो हर एक चैप्टर वाइज नहीं होगा, क्योंकि अब मात्र 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कि फर्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ऑल ओवर चैप्टर से, सेकंड वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थर्ड वीडियो जो आएगा वो मोस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑल ओवर चैप्टर से। और उस वीडियो को स्किप नहीं करना जो थर्ड वीडियो आने वाला होगा, क्योंकि उस वीडियो को मकसद ये मत रखना कि हमको समझना है, उस वीडियो से मकसद ये रखना कि हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तुम लोग के, चाहे तो वो सैम्पल पेपर से होगा या PYQ होगा, मैंने कि जो थर्ड वीडियो आएगा उससे 50% क्वेश्चन 110% तुम्हारा एग्ज़ाम में लड़ेगा, मैच करेगा तो करेगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं, इतना ही कहना था। और बाकी अगर इससे कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं समझ में आता है तो कोई लाइक की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद तुम लोग को।